नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स में गणित के अंदर कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी कहते हैं इसको इंग्लिश में बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग या एपी, इसको कहा जाता है एपी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी का है, हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एक निश्चित संख्या होती है जिसके अंदर एक निश्चित संख्या ऐसी श्रेणी थी जिसकी निश्चित संख्या होती है, उनमें कॉमन डिफरेंस होता है। उनका कॉमन डिफरेंस यानी कि निश्चित संख्या का अंतर बराबर हो। निश्चित संख्या है ना, वो उसमें सभी अंतर बराबर हो, पद सभी पद में बराबर हो। तो हमें पहला पद है, जैसे कि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी, एक श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी, उसको बोलते हैं हम A1, A2, A3, A4, ऐसे ही लास्ट पद तक AN तक जाती है। और इनको बोला जाता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। और AN तक लास्ट अंतिम पद तक बोला जाता है, इसको AN लिखा जाता है। उसको कितने तक जा रही है उसको AN, लास्ट पद को AN के रूप में लिखा जाता है। अब इनमें जो कॉमन अंतर है ना, इनका जो अंतर है ना, सभी में लगातार कोई भी पद उठा लो, उसमें सभी में अंतर होगा ना, वो बराबर होगा, इन सभी का अंतर बराबर होगा। इसलिए उसको समान अंतर वाली एक श्रेणी कहा जाता है, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग कहा जाता है। इंग्लिश में अरिथमेटिक एपी कहा जाता है, इंग्लिश में या एपी कहा जाता है। जो ये है ना, ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये लास्ट का पद है, ऐसे पांचवा पद बोला जाता है इसको। और इसमें एक हमने अभी कर रहे थे कि जो निश्चित संख्या का अंतर होता है, एक निश्चित संख्या का जो अंतर है ना, उसको कहा जाता है सारों अंतर। सारों अंतर इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के रूप में जाना जाता है। और इसको डिनोट किया जाता है डी से, स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है कॉमन डिफरेंस को। जैसे कि हमारे पास एक सीरीज है, जैसे कि एक एपी लिखते हैं हम 2, 4, 6, 8 और 10, ऐसे ही लास्ट तक जा रही है, कहीं तक जा रही है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला पद क्या है, A1 क्या है, या ए भी बोलते हैं इसको, A1 या ए। तो ये पद है हमारा 2, इसको बोलते हैं टर्म इंग्लिश में, यानी कि पहला पद है ना, जो पहली संख्या है, पहले नंबर पे है, उसको बोला जाता है पद, टर्म, यानी कि कौन से नंबर पे है। तो ये पहले पद पे है, पहला पद क्या है 2, और A2 क्या है हमारे पास 4 है, A3 क्या है हमारे पास 6 है, A4 क्या है हमारे पास, A4 हमारे पास 8, A5 हमारे पास 10। तो सभी में जो अंतर है ना, इसमें देखो, इसमें 2 बढ़ाने पर 4 आया, 2 बढ़ाने पर 6 आया, 2 बढ़ाने पर 8 आया, 2 बढ़ाने पर 10 आया। तो 2 का अंतर है, सभी में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसलिए ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग यानी कि समांतर श्रेणी है। और इसके में जो अंतर है ना, कितने का अंतर है, डी कैसे निकालते हैं, जो सारों अंतर है ना, सारों अंतर कॉमन डिफरेंस या डी, इसको निकालते हैं हम लास्ट पद में से, लास्ट यानी कि अगले पद में से पिछला पद, पहले वाला पद घटाओ, यानी कि अगले पद। इसको कैसे लिखते हैं हम, AN में से कोई AN का कोई पद है और उसमें से AN माइनस में पहले वाले पद में से घटा दो, तो हमारे पास मिल जाएगा D। ये निकल के आता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। जैसे कि इसी में निकाले हम D, तो D बराबर क्या आएगा, A2 माइनस A1, या A3 बराबर A3 माइनस में A2, या A4 माइनस में A3। ऐसे ही हम AN माइनस AN माइनस में 1 तक बराबर D निकल करके हमारे पास आता है, ठीक है। ऐसे करते हैं हम। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल और या उदाहरण। 5.1 से पहले की कुछ उदाहरण है, उदाहरण को हम सोल्व करते हैं। तो पहला उसका एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 है हमारे पास, AP दी हुई है, AP दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट 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 के लिए प्रथम पद A और सारों अंतर D लिखिए।
इसमें क्या पूछा है कि पहला पद लिख दो और उसके बाद में सारा अंतर लिख दो इनका। तो हम कैसे करेंगे, तो पहला पद हम डायरेक्ट निकल सकते हैं। यहाँ पर ए बराबर क्या है 3/2 और डी बराबर कैसे निकालते हैं, डी बराबर अगले पद में से पहले वाला पद घटाते हैं। तो अगला पद इसमें से 1/2 है, उसमें से घटाना है 3/2, इसमें से कॉमन लिया यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा नीचे वाले का 2 आएगा, 1 माइनस में 3 तो बराबर आ जाएगा माइनस का 2/2, माइनस का 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसका जो सारा अंतर है ना कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसका सारा अंतर माइनस का 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। तो उदाहरण 2 में 4 पार्ट है इसके, कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। और 4 पार्ट में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि कौन सी एपी है, कौन सी एपी नहीं है, और कौन सी एपी है उसके अगले 2 पद और लिख दो। तो ये पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4, 10, 16, 22 डॉट 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 आगे तक जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि अगर ये जो हमारे पास है डॉट डॉट तक, इसको बोलते हैं हम एक बोलते हैं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो जिनकी लास्ट पद ने दिया हो ना, जिस एपी का लास्ट पद ने दिया हो डॉट डॉट दिया हो, तो उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट एपी बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं उसको अपरिमित समांतर श्रेणी। और जो लास्ट पद दिया हो ना, जिसका लास्ट पद दिया हो, तो उसको बोलते हैं परिमित एपी या फाइनाइट एपी बोलते हैं, उसको फाइनाइट एपी बोलते हैं। तो इसमें है ना डॉट डॉट दिया हुआ है, तो यानी कि आखिरी पद नहीं दिया हुआ है ना, तो आखिरी पद नहीं दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, इसको बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो बताओ क्या एपी है क्या नहीं, ये पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एपी है या नहीं है, तो हम देखेंगे ए पद है इसका 4, A2 है हमारे पास 10, A3 है हमारे पास 16, A4 है हमारे पास 22। तो A2 में से A1 घटाओ, A3 में से A2 घटाओ, तो A2 में से A3 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा, 16 में से 10 गया तो 6 बचा। ऐसे ही हम करेंगे 22 में से, यानी कि A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 कितना है 22 माइनस 16 कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि यहाँ पर सभी में जो कॉमन अंतर है ना, सभी का अंतर है ना 6, इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, यानी कि सभी में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ इसका अंतर 6 है, इसका अंतर 6 है, इसका अंतर 6 है। तो कॉमन डिफरेंस है ना सेम है, कॉमन डिफरेंस जो है सारा अंतर है ना डी है ना, वो क्या है बराबर है, बराबर सभी में बराबर है। इसलिए यह एक एपी है। तो ये है क्या है, एक एपी है। उसके बाद में हम इसमें अगले 2 पद और निकाल सकते हैं। तो 22 में से 6 ऐड कर दो, 22 में 6 ऐड किया तो 28 हो जाएगा, तो अगला पद 28 हो जाएगा। उसके बाद में 28 में 6 ऐड कर दो, 28 में 6 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो पहला पद हो गया हमारे पास 28 और 34, 28 और 34, ये हमारे पास अगले 2 पद हो गए। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में है 1 -1 और 3 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट एपी है। इनफाइनाइट एपी अपरिमित समांतर श्रेणी है। तो अपरिमित समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर ए बराबर क्या है 1 है, कितना है 1 है। और डी बराबर निकाल सकते हैं क्या, हम डी बराबर निकाल सकते हैं। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस सारा अंतर हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 में A1 गया तो कितना बचेगा, A2 में से -1 में से -1 गया तो कितना माइनस का 2 हो गया, कितना हो गया माइनस का 2। A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 1 है, माइनस का 1 क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। उसके बाद हम ऐसे देख सकते हैं A3 में से A2 निकाल सकते हैं। A3 में से A2 निकाला तो कितना बचा, A2 में से A3 कितना है -3, A2 कितना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है -1, तो माइनस ही प्लस हो गया, तो -3 + 1 तो हो गया -2। ये अगले निकाल सकते हैं A4 माइनस में A3, तो A4 कितना है, A4 है -5 -3, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का प्लस होने पर -2, तो ये हो गया हमारे पास -2। तो सभी में जो कॉमन डिफरेंस है ना -2 और यहाँ पे भी -2, तो सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है -2 आ रहा है। इसलिए हमारे पास ये है सभी में, हम लिख सकते हैं सभी में सारव अंतर बराबर है। इसलिए यह श्रेणी
एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग या समांतर श्रेणी है ना, इसलिए हम ये लिख सकते हैं ये। तो उसके बाद हम अगला पद निकाल सकते हैं। अगला पद कैसे करेंगे हम, इसके अंदर देखो, इसके एक तरीका ये होता है कि इसमें देखो, इसमें से कितना करने पर -1 है ना, ये -2 कैसे आया, 1 में से अगला पद -1 हुआ, तो -1 हुआ तो घटाने पर आया ना ये जहाँ पर 1 है ना, ये पहला पद क्या है 1, तो -2 करने पर -2 आया, -2 करने पर -3 आया, -3 करने पर -5 आया, और -5 में क्या करेंगे, इसमें करेंगे -5, ऐसे निकाल सकते हैं -5, अगला पद है -2 तो -7 हो जाएगा, या फिर हम करेंगे उससे अगला पद निकालने के लिए तो -7 हो गया, तो -7 -2 तो -9 हो जाएगा। तो अगला पद ही, एक पहला पद तो ये हो गया, उससे अगला ये हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पद पूछे थे, तो पद ये हो गए, हमारे 2 पद ये हो गए, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका होता है हमारे पास, हम एपी को जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एपी को जनरल फॉर्म या व्यापक रूप में ऐसे लिखा जाता है, ए पहले में पहला पद पहले, उसके बाद ए प्लस में डी दूसरा पद, उसके बाद ए प्लस 2d तीसरा पद, उसके बाद ए प्लस में 3d। ऐसे ही हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि पहले एक अंतर सारावंतर एक बार जुड़ा, अगले में तीसरे पद में क्या, इसमें सारावंतर नहीं है, पहले पद में कोई सारावंतर नहीं होता है, दूसरे पद में ही सारावंतर ऐड होता है ना, क्योंकि कुछ ऐड होने पर अगला पद निकलता है। तो ऐड हुआ सारावंतर एक बार ही ऐड हुआ, उसमें क्या तीसरे पद में क्या हुआ, 2 बार ऐड हुआ, या सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम गिन सकते हैं इसको, कितने पद हैं ये, 1 2 3 4 हैं। तो हमें निकालना कौन सा, A5 और A6 निकालना है। तो A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस में 4d, और A6 का निकालेंगे A प्लस में 5d, ऐसे निकालेंगे। तो A कितना है यहाँ पर, A हमें पता है कितना है, A बराबर है 1 कितना है 1। तो यहाँ पर A का मान लिखेंगे 1 प्लस में 4, D का मान कितना है, D का मान हमने निकाल लिया -2 है। यहाँ पर A प्लस में 1 प्लस में 5 4 D कितना है -2 है, मल्टीप्लाई है ये इधर। तो यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस में 8, तो यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस में 10, तो ये 1 माइनस में 8 कितना हो गया -7, तो 1 माइनस में 10 कितना हो गया -9। तो ये हमारे पास A5 तो निकल के आया -7, और A6 निकल के आया -9। तो यहाँ पर भी हमने -9 निकाला था, -7 निकाला था, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 देखते हैं। -2 और डॉट। अब देखिए यहाँ पर, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एपी है या नहीं है। तो पहला पद क्या है इसका, ए बराबर हमारे पास पता चला कि -2 है। अब -2 में -4 करेंगे, प्लस का 4 करेंगे ना, -2 में प्लस के 4 करेंगे तो 2 आएगा। -2 में देखो, -2 में +4 किया तो कितना आया, प्लस का 2 आया। यानी कि जो इसका अंतर जो है ना वो कितना है, प्लस का 4, कितना है प्लस का 4। कैसे देखो, A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, A3 माइनस में A2, A4 माइनस में A3। तो यहाँ से निकाल लो, A2 कितना है, A2 कितना है हमारे पास, A2 है माइनस प्लस 2 4 हो जाएगा। तो -3 कितना, A3 कितना है -2 है, -2 A2 कितना है प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस A3 कितना है -2 है, A3 -2 है। उसके बाद 2 कितना है, A2 कितना है प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है तो -2, तो ये -4 हो गया। तो यहीं पर देखा हमने कि ये प्लस की संख्या आ रही है, ये माइनस की संख्या आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, अतः जो सारों अंतर है ना, सारों अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग नहीं है। बस, तो इसलिए एपी नहीं है, तो अगले 2 पद निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, खुद करना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसी का पार्ट नंबर 4 है, ये आप खुद करिए क्वेश्चन। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट। आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इसका आंसर खुद करिए, क्या एपी है या नहीं है। एपी है तो इसके अगले 2 पद और बताइए, इसके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली
NCERT, यहाँ पर हम NCERT को सोल्व कर रहे हैं, NCERT बुक को सोल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। NCERT जो बुक है ना मैथमेटिक्स की, उसको सोल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 5.1, कितनी 5.1। उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास NCERT की बुक है और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। ये पूछा है कि AP है या नहीं है, तो AP है और क्यों है, तो ये कारण बताना है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना पूछ रहा है, बताया है इसने 8 रुपये। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं कि AP है या नहीं है। दिया हुआ यहाँ पर प्रत्येक पहले के लिए कितना दिया है, पहले किलोमीटर के लिए दिया हुआ है, यानी कि A1 हमें कितना दिया है, 15 रुपये। कितना दिया है, 15 रुपये। और D जो है ना, प्रत्येक किलोमीटर पे 8 रुपये के क्या हो जाते हैं, 8 रुपये अतिरिक्त लिए जाते हैं। तो 8 रुपये D हमें दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं इसको कि ये तो AP तो है, इसका मतलब यानी कि AP तो है ये। D ये तो दिया है 15, उसके बाद में 8 ऐड किया, तो क्या होगा, 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। 23 और 8 कितना होता है, 31 होता है। 31 और 8 कितना होता है, 39 होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आता है, यह एक AP है। तो AP बन गई, ऐसे हमें बनाना है। चलिए क्वेश्चन, अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। एक बेलन हमारे पास सिलेंडर है, यानी कि बेलन यानी कि एक सिलेंडर है, उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम मान लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर कितनी हवा हो सकती है, तो मान लेते हैं हम 1/4 बाहर निकाल लेता है। तो इसी का सेकंड पार्ट है, 1/4 बाहर निकाल लेता है सिलेंडर से। एक हमारे पास सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, उसका 1/4 एक हवा निकालने वाला पंप है लगा हुआ है, तो 1/4 कुल का बाहर निकाल देता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि टोटल हवा मान लेते हैं हम 16, कितनी 16 माने। तो 16 का 1/4 कितना हुआ, पहले हम निकालेंगे 16 का 1/4। तो 16 का 1/4 कितना हुआ, 4 हुआ। तो हुआ उसके बाद 4 के बाद का 1/4 कितना हुआ, 1/4 इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना, इसका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस आया 12, इसका डिफरेंस कितना आया 3। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो, क्योंकि प्रत्येक बार वो शेष हवा का कितना निकाल रहा है, शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल रहा है। कितना, 1/4 हवा बाहर निकाल रहा है। तो हमने वैसे मान लिया कि 16 मान लेते हैं, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रही है, संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से कट रही है, इसलिए हमने 16 माना। तो यहाँ पर देखा तो ये है ना, हवा 1/4 बाहर निकालने पर शेष हवा बचेगी, उसके बाद 4 बची, तो इसका डिफरेंस है 12। उसके बाद में 1/4 फिर निकाला, उसके बाद 1/4 निकाला तो 1 बच गई। तो यहाँ पर डिफरेंस 3 आ गए, यहाँ पर डिफरेंस 12 है, तो यहाँ पर डिफरेंस 12, यहाँ पर डिफरेंस 3। तो यहाँ पर अंतर है ना, श्रेणी का अलग अलग है या समान नहीं है, या एक समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ये AP नहीं होगी, इसलिए ये AP नहीं होगी ना। तो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदा जा रहा है और एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत यानी कि A1 जो दिया है ना, पहला पद दिया हुआ है वो 150 है, और उसके बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। कितने रुपये बढ़ जाती है, 50 रुपये बढ़ जाती है। तो 50 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 15 है ना। तो 15 है इसमें कॉमन डिफरेंस। पहली बार में खुदाई की लागत है ना 150 रुपये थी, उसके बाद में 50 रुपये बढ़ रही है, अगली में 50 रुपये बढ़ रही है ना, अगली मीटर में 50 रुपये बढ़ रही है। प्रथम मीटर 1 मीटर खोदा गया तो 150 रुपये लगा, तो 2 मीटर खोदा गया तो 200 रुपये लगे, 50 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी कि 50 रुपये बढ़ रहे हैं। फिर 50 रुपये बढ़े तो 250 रुपये हो गए, 250 हो गए, उसके बाद 50 बढ़े तो 300 हो गए। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है ना वो 50-50 का ही है। कितने का है, 50-50 का ही है, इसलिए यह AP है। और AP कौन सी है, ये AP यानी कि A इसका है 150, D क्या है इसमें 50, A इसमें 150 है, D कितना है 50। तो ये है AP है, अतः AP है, क्योंकि सारों अंतर बराबर है।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप खुद कीजिए, वो आपको करना है क्या, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो क्या ये एपी बनेगा या नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्नावली लिखिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर लिखिए, और क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसका आंसर आपको हमें बता सकते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के इसमें लिखा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के इसमें कह रहा है कि एपी के 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सारा अंतर डी है। प्रथम पद ए है और सारा अंतर आपको पता है क्या है, सारा अंतर डी है। डी है, ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, ए बराबर 10 है, डी बराबर 10 है, तो एपी के 4 पद लिखा जा सकता है ना। कैसे, A1 दो तरीके से लिखा जा सकता है हमें। तो A1 बराबर है हमारे पास क्या है 10, A2 बराबर क्या आता है A प्लस में D, तो A प्लस डी कितना हो गया, A प्लस डी, A प्लस में A 10 प्लस में D 10 10 10 20, तो यहाँ पर 20 हो गया। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, अब यहाँ पर 10, अगला होगा 20, अगला होगा 30 40, ये हो गया प्रथम 4 पद 1 2 3 4, तो डॉट 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 ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बाकी। तो यहाँ पर ये एपी के 4 पद हो गए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, A2 हो गया, A3 कैसे निकालेंगे हम, A प्लस में 2D, तो A कितना है 10 है प्लस 2, D कितना है 10 है, तो 20 प्लस में 10, तो 20 प्लस में 10 30, यहाँ पर 30 था। A4 कैसे निकाल सकते हैं, A प्लस में 3D, तो A कितना है हमारे पास 10, 3 × 10, D कितना है 10, तो 10 की मान रखा हमने, D का मान रखा, तो 30 प्लस में 10 40, तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गया था पहले 40। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे करना है। बाकी क्वेश्चन आंसर बाकी सभी इसी के पार्ट ऐसे ही करने हैं, तो आप खुद के